Hello everyone, welcome to Mathura Commerce classes. As you know that preposition topic is going on in grammar, in English grammar. जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रीपोजिशन वर्ड्स के बारे में समझ रहे हैं अभी धीरे धीरे। तो प्रीपोजिशन वर्ड्स को, बहुत से प्रीपोजिशन वर्ड्स को हम लोग जान चुके हैं एंड वी हैव टू स्टडी मोर प्रीपोजिशन वर्ड्स। तो सो लेट्स स्टार्ट more preposition word and preposition words we have to discuss today, that is along. You know that along means samanantar, and after that against against होगा यहाँ पर against। तो against means के विरुद्ध है, against means क्या होता है के विरुद्ध, बट यहाँ पर against का यूज इन we have to use here against what in different situation। तो ये different situations है, मतलब कई अर्थों में इसका क्या होता है, प्रयोग होता है किसका, against का। उसके बाद में है आपको on to का मतलब होते हैं यहाँ पर के ऊपर होते हैं, ठीक है, on to है। on to after है आपको with है, beyond है and about है, about yes। तो अबाउट का भी यूज है यहाँ पर, तो अबाउट का यूज भी डिफरेंट सिचुएशंस में होगा इसका। तो अबाउट का भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग प्रयोग देंगे, बट कहने का मतलब है जैसे कि आई मीन एक एक वर्ड को विथ एक्सप्लेनेशन और उसके हिंदी अर्थ को जानते हुए हम लोग को प्रीपोजिशन वर्ड को समझना है, ताकि हमें आगे चलकर के प्रीपोजिशन वर्ड में मतलब क्या प्रॉब्लम एरर ना आए। तो हम लोग देखेंगे पहले देखेंगे along को। तो along मीन्स क्या होता है, के समानांतर। तो along मीन्स के समानांतर है। तो along मीन्स के समानांतर। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग की सेंटेंस में क्या लिखा है, जैसे किसी एक को किसी दूसरे वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब along का प्रयोग करते हैं। यानी किसी एक वस्तु, मतलब जैसे किसी एक को किसी दूसरे वस्तु के साथ या किसी दूसरे वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तो हम लोग along का यूज करते हैं। तो along का हिंदी अर्थ होता है के साथ, ठीक है। तो देखिए I walked along the railway line। तो I walked along the railway line है। तो देखिए यानी कि I walked along the railway line मतलब कि हम लोग रेलवे लाइन के सहारे, मतलब रेलवे लाइन के सहारे हम लोग, सहारे क्या मतलब रेलवे लाइन वो है, जैसे कि रेलवे लाइन है और मैं उसके समानांतर यहाँ से वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग वॉक कर रहे हैं, इसके समानांतर ये है रेलवे लाइन आपका हो गया। तो इसके समानांतर हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्या, ही वॉक्स अलोंग द रोड। अब देखो कहने का मतलब है कि वह रोड के रास्ते से, यानी रोड मतलब रास्ते से मतलब वॉक करता है, टहलता है। तो वह टहलता है along the road का मतलब है मतलब रास्ते के किनारे से, रास्ते की तरफ से, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। एंड आफ्टर दैट जब दो साथ साथ समानांतर हो तब along with का प्रयोग होता है। यानी क्या बोल रहे हैं कि जब दो साथ साथ समानांतर हो तब along with का प्रयोग होता है। तो एस में देख लीजिए कम along with me, तो आई आ गया और एक पर्सन जिसको मैं बोला यू साइलेंट है, तो बोलेंगे कम along with me। मैंने किसी को बोला तो इसलिए वो पर्सन एक वो हो गया और मैं हो गया, तो यहाँ पर दो पर्सन आ गया, इसलिए along with me। तो जब दो साथ साथ समानांतर हो तब हम लोग along with का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के विरुद्ध। अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के विरुद्ध। तो अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में है। ए नंबर, जैसे कि ए नंबर पॉइंट में है अपोजिट, यानी उसके प्रतिकूल, उल्टा जस्ट लाइक। तो अपोजिट अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, के विरुद्ध, बट कहने का मतलब है कि के विरुद्ध भी होता है और प्रतिकूल उल्टा में भी अगेंस्ट का ही होता है। तो देखिए इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, एंड के विरुद्ध में क्या आ जाएगा, बी नंबर में के विरुद्ध आई एम अगेंस्ट टेररिज्म। ओके, अब सी नंबर में देखिए, तो सी नंबर में भी है, तो सहारा लेकर या टेक लगाकर, तो इस अर्थ में डू नॉट स्टैंड
अगेंस्ट द रेलिंग, अगेंस्ट द रेलिंग। रेलिंग का मतलब समझते हैं ना, जो छत के किनारे रेलिंग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बालकोनी बोलते हैं, उस पर हम लोग मतलब स्टैंड होकर के वॉच करते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट, तो रेलिंग वो हो जाएगा। आप लोग सीढ़ी के मतलब स्टेयर्स होता है घर में, उसका भी रेलिंग आता है। रूफ होता है, ठीक है, उसका भी रेलिंग होता है, मतलब साइड से कॉर्नर पर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग एंड यू मे फॉल डाउन, यानी आप गिर सकते हैं। बोल रहा है कि डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, मतलब कि आप रेलिंग के सहारे खड़े मत हो, मतलब रेलिंग में सट कर खड़े ना हो, आप गिर सकते हैं। यू मे फॉल डाउन, आप नीचे गिर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑन टू, तो ऑन टू का मतलब होता है के ऊपर, ऑन टू का मतलब भी के ऊपर हो जाएगा। मतलब ओवर भी देखते हैं हम लोग, ओवर का मतलब भी क्या के ऊपर होता है, तो ऑन टू देखिए यहाँ पर। तो ऑन टू में क्या है, ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे। तो कहने का मतलब है क्या बोलेंगे यहाँ पर, ही जंप्ड ऑन टू हिज हॉर्स, यानी कि उन्होंने अपने घोड़े पर मतलब कूदा, और रोड अवे, मतलब रोड अवे का मतलब हो गया रास्ते की तरफ से, रास्ते की तरफ से, ठीक है। विथ मिस के साथ हो जाएगा, विथ मिस के साथ, तो आई एम विथ यू, विथ इज इजी है, विथ का क्या है, इजी प्रयोग है, आप जानते हैं, आई एम विथ यू। उसके बाद बियॉन्ड, बियॉन्ड मींस क्या होता है, के बाहर, के बाहर या के परे, के बाहर या के परे। तो देखिए द केस इज, केस जानते हैं ना, जो अदालत में, यानी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मतलब केस जो लड़ा जाता है, मुकदमा जैसे। तो द केस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। तो केस इज बियॉन्ड मतलब ये द केस इज बियॉन्ड द इसको बोलेंगे, देखो ये वर्ड है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलने का, प्रॉब्लम, इसको बोलने हैं जैसे कि जुरिस्डिक्शन बोलिएगा, क्या बोलिएगा, जुरिस्डिक्शन। तो द केस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि इसका हो गया मतलब केस कोर्ट के बाहर का, मतलब ये केस क्या है, कोर्ट के बाहर का है। तो उसके बाद में देखिए द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, उसके बाद अबाउट का मतलब क्या प्रयोग हो जाएगा, जैसे अबाउट, अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में होता है, अबाउट का प्रयोग भी कई अर्थों में होता है। तो अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में होता है। तो अबाउट फर्स्ट नंबर ए है, के बारे में, के बारे में। तो आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, अबाउट हिम उसके बारे में। एंड आफ्टर दैट बी नंबर में, बी नंबर पॉइंट में आ जाएगा, मतलब अबाउट का ही है, बी लगभग, तो लगभग में यूज होगा, इट इज अबाउट 100 किलोमीटर्स, नहीं मतलब लगभग 100 किलोमीटर से है। सी नंबर में देखिए, थोड़ा सा हटा देता हूं मैं, आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। सी नंबर में है अबाउट प्लस इंफिनिटिव, यहाँ प्लस है ये, अबाउट प्लस इंफिनिटिव, कार्य तुरंत होने के भाव में, ठीक है, कार्य तुरंत होने के भाव में अबाउट प्लस इंफिनिटिव का यूज देखिए। तो आई एम अबाउट आ गया, अब टू क्या आ गया, टू स्टार्ट, यानी इंफिनिटिव, ये टू इंफिनिटिव आपका आ गया। तो आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, ओके, तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट देखिए अबाउट प्लस 2 प्लस V1 के स्थान पर गोइंग प्लस 2 प्लस V1 या बी का कोई भी फॉर्म हो, पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, जैसे एम इज आर वाज वेयर, ठीक है। तो 2 प्लस V1 का प्रयोग करने से वाक्य के भावार्थ में, मतलब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस था, अब इसी सेंटेंस में आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन, ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन एंड द मिनिस्टर इज डिलीवर्ड ए स्पीच, ओके। तो यहाँ पर इज आ गया, प्रेजेंट में आ गया, अब टू आ गया, इंफिनिटिव आ गया। अब यहाँ पर गोइंग टू आ गया, गोइंग प्लस 2 प्लस V1, तो गोइंग आ गया, 2 आ गया प्लस V1 आ गया, बी का फॉर्म इज आ गया, 2 आ गया, फिर भी डिलीवर आ गया। तो ये आपका मतलब अबाउट का यूज हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट करेंगे, अबाउट है, अलोंग है, अगेंस्ट है, विथ है, ओके, बियॉन्ड हो गया। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 10 वीडियो है, आप लोग इसको वॉच करेंगे और नोट प्रिपेयर करेंगे और इसके हिंदी अर्थ को
अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू दिस मच फॉर टुडे।